students, today we will learn standard third subject Hindi. Let's start next chapter, chapter number 4 कोयल कविता। तो ये कविता जो रची है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये कविता इतनी अत्यंत भावपूर्ण लिखी है और वो भी किसके बारे में, तो कोयल के बारे में। कोयल कोयल की जो आवाज़ है वो आपने सुनी होगी कि कोयल कू कू बोलती है, बट उसकी आवाज़ इतनी मीठी है तो वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि कोयल जो है उसकी वाणी इतनी मीठी है, वैसे हमें भी वाणी ऐसे मीठी बोलनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इस कविता में है कि देखो कोयल काली है। तो जो कोयल है उसका वर्ण, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूकू कर आमों में मिश्री घोली। अब यहाँ पे क्या है कि जो कोयल है उसका रंग काला है, बराबर, रंग काला है, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत मीठी है और उसमें उसने आम, बराबर, कुकू कुकू मतलब कि जो बोलती है वो, बराबर, कोयल की जो बोली है कुकू कुकू आपने सुनी होगी। तो ऐसी वो क्या है, एक आवाज़ है, तो वो भी क्या है कि वो बोले कि आमों में मिश्री घोली। मिश्री मतलब मीठा करना, मिश्री मतलब मीठा करना। तो आम में क्या करते हैं, आम के अंदर वो उसने मिठास भर दी है। ओके, तो कैसे कि जो कौवे है, फिर पोपट है, पैरट बोलते हैं, बराबर, पोपट है, मोर है, वैसे अनेक पक्षी है, बुलबुल, वो सब क्या करते हैं कि पेड़ पे बैठते हैं और पेड़ पे बैठे बैठे रहते भी पेड़ पे है, बराबर, तो वो बोलते हैं अलग अलग उनकी आवाज़ होती है, तो वो आवाज़ से वो पूरा पेड़ है वो आवाज़ से भर जाता है। वैसे ही कोयल है, कोयल की जो आवाज़ है इतनी मीठी है, तो उसकी जो मीठी आवाज़ है वो क्या कर रही है कि उससे अपनी जो मीठी वाणी से जो फल मतलब आम को बोला है कि कू करके आम में मिश्री घोली। तो मिश्री मतलब कि आम के अंदर उसने क्या किया है, मिठास भर दिया है। क्या भर दिया है, मिठास। ओके, तो यहाँ पे है कोयल कोयल सच बतलाओ, कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो क्या होता है कि कभी भी ऐसे भी कई पशु पक्षी होते हैं कि जो डाल पे बैठे हुए होते हैं और बहुत दिनों के बाद आती है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है कि कोयल को जो लड़का है वो बोलता है कि कोयल कोयल सच बतलाओ, कि क्या संदेशा लेने के लिए कुछ संदेशा, बराबर। आप फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि आपके घर पे कौवा बैठा हो, तो कौवा बैठा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आने वाला है घर में, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है कि कोयल है वो आई है, बराबर, जिस डाल पे वो बैठी थी पहले वही डाल पर बैठी है, इसलिए बोला जा रहा है कि कोयल कोयल बतलाओ क्या संदेशा, मतलब कि संदेशा कौन सा है। जैसे हमें कौवे को पता चलता है कि कौवा बैठा है मतलब घर में कोई आने वाला है, ऐसे कोयल है तो क्या संदेशा लाई है उसके बारे में बोला गया है। बहुत दिनों के बाद मतलब कि वो बहुत दिनों के बाद वो उस डाली पर बैठे, बराबर, जहाँ पे जिस डाली पर वो बैठती थी वहाँ पे वो बहुत दिनों के बाद आई है, मतलब कि कोई संदेशा लाई है, बराबर। नेक्स्ट है क्या गाती हो कैसे बुलाती, क्या गाती हो कैसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी, क्या गाती हो किसे बुलाती,
ला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो वो क्या बोलती है कि क्या ऐसा गाती हो, बराबर, वो हमें बतला दो। कोयल रानी, और कोयल को रानी के समान बोला है, कोयल रानी बतला दो क्या क्या संदेशा लाए हो। और वो भी क्या है कि जो प्यासी धरती, मतलब धरती पे क्या है, सूख, धरती पर सूखापना हो गया है, बराबर। अब क्या है कि धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो धरती है, बराबर, जो धरती है वहाँ पे उसको बोला गया है कि जो सूखी धरती है, बराबर, उसके लिए आपने क्या बादलों, मतलब मेघ, वर्षा, बराबर, मेघ मतलब बादल, बादलों से क्या कर रहे हैं, तो पानी मांग रहे हो कि क्या पानी, आप धरती के लिए पानी मांग रहे हो। बतलाओ कोयल रानी, क्या आप धरती को पानी मांग रहे हो, बराबर। तो यहाँ पे क्या है कि प्यासी धरती मतलब सूखा, जब सूखा हो जाता है, बराबर, सूख जाता है तो क्या होता है, मेघ से वो क्या कर बोल रहे हैं कि मेघ से आपने पानी मांगा, बराबर, ऐसा बोला जाता है। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई, माने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई, माने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। तो यहाँ पे क्या है कि कोयल को बोल रहे हैं कि ये मिठास है तूने अपनी माँ से पाई है। कोयल को ऐसे बोला जाता है कि भाई कोयल, तूने इतना अच्छा, तेरा रंग काला है, बराबर, पर उसका रंग काला है ऐसा नहीं, काला रंग है और उसकी जो वाणी है उतनी मीठी है, इसलिए बोल रहे हैं कि तुमने ये अपनी माँ से सीखी, बराबर। और क्या क्या तुम माँ ने तुमको बोली यह सिखाई है, मतलब कि ये बोलना तेरी माँ ने सिखाया, मतलब ऐसा बोल रहे हैं। तो कोयल को क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो मिठास वाणी है वो अपनी माँ से सीखी थी या तेरी माँ ने तुझे सिखलाया था। डाल डाल पर उड़ना गाना, डाल डाल पर उड़ना गाना, जिसने तुम्हें सिखाया है। अब डाल डाल पे, मतलब एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी से तीसरी, डाल डाल पे उड़ना, जिसने तुम्हें सिखाया है, मतलब किसने सिखाया है, तो ऑब्वियसली उसकी माँ ने ही सिखाया होगा, बराबर। पहले बच्चा छोटा होता है, फिर उसके पंख आते हैं, धीरे धीरे पंख आते हैं, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, उसकी पंख फैला के वो उड़ना सीख जाता है। तो डाल डाल पर उड़ना गाना, डाल डाल पे बैठे बैठे वो गाना गाती है, तो क्या तुम्हें, जिसने तुम्हें सिखाया है, मतलब जिसने, मतलब उसकी माँ ने, बराबर, कोयल की माँ ने सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो, सबसे मीठे मीठे बोलो, यह भी तुम्हें बतलाया है। अब उसकी माँ ने क्या सिखाया है कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोयल रानी है ना, तो कोयल की जो आवाज़ है इतनी मीठी है, तो उसको क्या बोलते हैं कि तुझे मीठा मीठा सबने सिखा बोला है कि तुम्हें बतलाया है कि सब मीठा ही बोलना चाहिए, मीठा मीठा ही बोलना चाहिए। मीठी वाणी बोलने से सामने वाला प्रभावित हो जाए, प्रभावित मतलब अच्छा व्यवहार करता है हमारे साथ, बराबर। इसलिए अगर आप गुस्से से बात करोगे तो क्या होगा, गुस्से से बात करोगे तो वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, पर आप अच्छे से बात करोगे तो क्या होगा, आपसे ज़्यादा बात करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, डाल डाल पर उड़ना, डाल डाल पर उड़ना गाना, तुम्हें अपनी मम्मी ने सिखाया था, बराबर, तुम्हें सिखाया है। वैसे ही हमारी मम्मी भी क्या बोलती है, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, जैसे कोयल बोलती है वैसे अच्छे से हमें भी बोलना चाहिए। तो मीठा मीठा बोलना क्या तुम्हें बतलाया था कि मीठा मीठा ही बोलना, बराबर। हाँ, मम्मी भी हमारी बोलेंगे अच्छा बोलना, किसी से झगड़ा से बात मत करो, बराबर। तो वो क्या है, हमें सिखाते हैं, वैसे ही कोयल को उसकी माँ ने भी सिखाया। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है,
बहुत भली हो तुमने, माँ की बात सदा ही है मानी। तो उसकी माँ की जो बात है तो तू बहुत भली है, अच्छी है, भली मतलब अच्छी, तो अच्छी है तू, क्योंकि तुझको अपनी माँ ने सदा ही जो बात बोली है वो तूने मानी, बराबर। सदा तुझे जो बात बोली है वो तूने क्या है, मानी है, इसलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़िया की रानी। तो इसलिए तो सब तुझे बोलते हैं चिड़िया की रानी। तो सब चिड़िया है उसकी रानी कौन है, कोयल। भले ना उसका रंग सांवला हो, काला हो, और उसकी जो मीठी बोली है उसके लिए उसको बोला जाता है रानी। ओके, तो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान ने बोला है कि कोयल है, बराबर। कोयल का रंग भले ना काला हो, उसका जो बोली है वो मीठी है, और उसकी माँ ने भी क्या किया है, क्या तुझे पूरे माँ ने सिखाया है मीठा मीठा बोलना। ओके, एक डाल से दूसरे डाल पर जाके मीठा मीठा बोलना, मीठा मीठा गाना। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा है कि तू अपनी माँ की बात मानती है, मानी, इसलिए तो तुझे क्या बोलते हैं, चिड़िया की रानी। ओके, तो यहाँ पे ये कोयल है कविता, उसमें से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए। मैंने बोला ना कि कोयल की तरह हमें भी क्या करना है, भले वो काली थी, बराबर, रंग नहीं देखना है, हमारा जो अंदर का स्वभाव जो मीठा बोलना है वो ही हमें ताकत देता है और वही हमें आगे ले जाता है। तो अब हम फिर से एक बार कविता का गान करेंगे। देखो कोयल काली है, देखो कोयल काली है, पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कू कर आंखों में मिश्री घोली है, इसने ही तो कू कर आंखों में मिश्री घोली है। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो, क्या गाती हो कैसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी करती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना, डाल डाल पर उड़ना गाना, जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो, सबसे मीठे मीठे बोलो, यह भी तुम्हें बतलाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो, यह भी तुम्हें बतलाया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी, इसीलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़िया की रानी। ओके, तो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, ओके, ये है सुप्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उसने रची है ये कविता, और उसमें इस कविता में जो मार्मिक बोला है, मतलब जो भाव है कि मीठी बोली हमें बोलनी है, और मीठी बोली से क्या होता है, कुछ हम जो मीठा बोलते हैं उससे दूसरा व्यक्ति, ओके, वो हमसे प्रभावित होता है, बराबर। प्रभावित होना मतलब कि नहीं ये अच्छा है, ओके, क्यों, आपने अच्छे से बात की, अगर आप गुस्से से बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोयल है एक साइड और एक साइड आपको कौवा बिठा दे, तो कौवे की आवाज़ अच्छी लगेगी कि कोयल की, ऑब्वियसली कोयल की अच्छी लगेगी, कौवे का बोला अच्छा नहीं लगेगा, क्यों, जैसे कि आप वैसे ही आपको जैसे कोयल की बात अच्छी लगती है, मतलब मीठा मीठा बोलती है इससे कोयल अच्छा है, कौवा अच्छा सा बोलता नहीं इससे आपको पसंद है, वैसे ही व्यक्ति में भी ऐसा ही होता है कि हमें अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, बराबर। हमें सदा अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, इसलिए क्या होता है कि जैसे कौवा है, बराबर, कौवे की वाणी किसी को पसंद नहीं है, और आपको कौन सी वाणी
मीठी वाणी के बारे में जो बोला गया है, बराबर, मीठी वाणी के लिए जो कोयल कोयल रानी है, बराबर, उसको क्यों बोला है चिड़िया की रानी? क्योंकि उसकी आवाज़ ही इतनी अच्छी है, उसकी आवाज़ ही इतनी अच्छी है, इसलिए क्या है कि वो सबसे अलग हो जाए, सबसे अलग है, बराबर। तो यहाँ पे हमारी जो कविता है कोयल रानी, उसके जो शब्दार्थ है, शब्द के अर्थ, वो हम अब लिखेंगे। ओके, तो शब्द के अर्थ में जो कोयल की द्वारा, कोयल मतलब नाम आपको दिया है कोयल, ओके, कोयल नाम दिया है, बट क्या है कि कोयल नाम है, वो एक चिड़िया है, और चिड़िया है इसलिए उसको उसका रंग नहीं देखा गया, उसका रूप नहीं देखा गया, सिर्फ उसकी वाणी, ओके, जो बोलने का तरीका, जो बोलने का जो तरीका है, वो हमें अच्छा सिखाता है, अच्छा बनाता है। वैसे ही हमें भी मीठी मतलब अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। अच्छे बोल बोलोगे तो सामने वाला भी प्रभावित होगा, बराबर है। तो आपको भी क्या करना है, कोयल की तरह अच्छी बात, अच्छी बोली बोलनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शब्द के अर्थ, ओके। शब्दार्थ, ओके, शब्द के अर्थ। तो फर्स्ट है कुकू, फर्स्ट है कुक, 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 कुक कर कर आमों को कुकू, हम कुकू भी बोलते हैं, बराबर। तो कुक, 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 ऐसे तो उच्चारण कुकू ही होता है, तो कविता में है कुक, 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 ओके। तो कुक मतलब कोयल की, कोयल की बोली, कोयल की बोली, ओके, कुक, कुक, ऐसे बोलते। धरती, धरती मतलब भूमि, धरती मतलब भूमि। मेघ, मेघ मतलब बादल, मेघ मतलब बादल। मिस्री, मिस्री तो मीठे दाने, मिठास, ओके। नाउ संदेश, संदेशा समाचार, समाचार खबर, और सदा मतलब हमेशा। ओके, तो अब इसका अर्थ है वो देखेंगे। तो कुक मतलब कुक, हम जैसे गुजरात में बोलते हैं कुक, ऐसे हिंदी में है कुक, 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 उसकी आवाज़ ऐसी आती है, बराबर, कोयल की। और गुजराती में आप बोलते हो तो देखोगे तो कुकू, 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 ऐसी आवाज़ आती है, बराबर।
जो मेघराज है, बराबर, मेघ मतलब बादल, बादल छाने वाले हैं और बारिश होने वाली है, बराबर। तो क्या पानी बरसाने वाले हो, ऐसा होता है कि धरती पर क्या पानी बरसाने वाले का संदेशा लाने वाले हो, संदेशा मतलब खबर। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है कि क्या संदेशा लाई हो, बराबर। धरती पर मेघ मतलब बादल को लाने वाली हो। ओके, बादल से पानी लाने वाली हो, ऐसा मतलब है। तो धरती मतलब धूम, ओके, मेघ मतलब बादल, मिस्री मतलब मीठे दाने, मिठास। ओके, मिठास, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। मिस्री मतलब मीठे दाने। तो फॉर एग्जाम्पल हम मीठे दाने अंगूर होते हैं, बराबर। अंगूर में हम बोलेंगे मिस्री घोली, मतलब कि अंगूर क्या होता है, कभी कभी कच्चा होगा तो वो खट्टा लगेगा, बट वो पक गया, किंतु वो पक गया हो, बराबर। जो पक्का होता है, ओके, जैसे ही आप बोलते हो कि वो पक गया है, अंगूर को बोलते हो पक गया है, पके हुए अंगूर को खाओगे तो आपको मिठास लगेगा, मिठाई लगेगा। पर वो कच्चा खाओगे तो आपको क्या होगा, खट्टाई लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, मीठे दाने। तो अंगूर के भी दाने होते हैं, अनार के भी, अनार आप लगाओगे तो उसके अंदर दाने दाने होते हैं, आप तोड़ के खाओगे तो मीठे लगेंगे, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, मिस्री का उल्लेख उन्होंने बोला है, मीठे दाने, मीठास, मतलब कि आम है, आम पहले खट्टी है, फिर उसके बाद वो पक जाती है तो पूरी एकदम मिठास हो जाती है, उसमें मिठास बढ़ जाती है, बराबर। तो यहाँ पे भी क्या बोला है कि ऐसे मीठी वाणी बोलती है, अच्छी मीठी वाणी मतलब कि मिठास पूरी तो वाणी बोलती है, तो जो आम है उसके अंदर भी क्या होता है, मिठास बढ़ जाता है, मिठास उसमें बढ़ जाता है ना। संदेशा मतलब समाचार, खबर। तो समाचार, संदेशा, आप रोज बरोज की न्यूज़ होती है, न्यूज़ मतलब संदेशा, तो आप न्यूज़पेपर ना दें। मम्मी पापा को सुबह सुबह कभी कभी होता है कि हैबिट होती है कि आप अखबार पढ़ो, बराबर, अखबार बोलते हो समाचार, तो पेपर बोलते हो न्यूज़पेपर इंग्लिश में। तो न्यूज़पेपर आता होगा तो सुबह में वो क्या देखते हैं कि रोज बरोज के जीवन में क्या होता है, बराबर। तो वो क्या होता है, संदेश, वो समाचार होता है, क्या खबर है, देश प्रदेश की जो खबरें होती है वो उसमें पढ़ा जाता है। ओके, अब तो क्या है कि मोबाइल में भी आ गए हैं, बराबर, न्यूज़ अब तो मोबाइल में भी मिलता है, उससे सब क्या करते हैं, न्यूज़ मोबाइल में ही देख लेते हैं। आज के न्यूज़, ताज़ा मतलब अभी स्टार्ट हुआ हो और वो आपको न्यूज़ पता चल जाए कि ये आज का न्यूज़ है, आज बारिश होने वाली है, तो आपके मोबाइल में भी वो संदेशा आ जाएगा, संदेशा मतलब खबर। ओके, तो यहाँ पे भी क्या बोला है कोयल को कि तू संदेशा लाई है धरती पर क्या लाई है, संदेशा। और कैसा संदेशा कि मेघ मतलब बादल मेघ हो रहे हैं और धरती पर पानी मतलब बारिश होने वाली है, ऐसा संदेशा लाई है, ऐसा है, बराबर। और सदा मतलब हमेशा, सदा मतलब हमेशा। तो क्या है कि सदा ही मानी, सदा मतलब हमेशा। तो वो अपनी जो कोयल है वो अपनी मम्मी से जो सीखी है मीठी वाणी, क्या तूने तेरी माँ से वो मीठी वाणी सीखी है और क्या तुझे सिखलाया है, वैसे ही जो मीठी वाणी उसको सिखाई है, सदा हमेशा, वैसे ही बोल रहे हैं कि सदा ही तूने, सदा मतलब हमेशा, हमेशा तूने अपनी माँ की बात मानी है, तो इसलिए तुझे क्या कहलाते हैं, चिड़िया की रानी। ओके, तो यहाँ पे हम शब्द के अर्थ फिनिश कर रहे हैं। ओके, तो जो ये है शब्द के अर्थ, ओके, ये शब्द के अर्थ है। तो शब्द के अर्थ में पहले हम पहला शब्द है वो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, कुक। कुक मतलब कोयल की बोली,
कुक मतलब कोयल की बोली। ओके, धरती मतलब भूमि, धरती मतलब भूमि, धरती। ओके, तो भूमि। मेघ तो बादल, मेघ तो बादल। मिश्री तो मीठे दाने, मिश्री तो मीठे दाने। मिठास, ओके, मिठास। सदा सदा संदेशा, मिश्री तो मिठास, संदेशा तो समाचार, खबर, समाचार, खबर। और लास्ट है सदा, सदा मतलब हमेशा। हमेशा हमें क्या करना है, तो कोयल जैसी हमें बोलनी बोलनी है। हमेशा हमें याद रखना है कि जैसे कोयल है, कोयल की जो वाणी है, बराबर, उसकी मीठी, जो उसकी मीठी बोली है, उस पर क्या है कि जो जैसी वो मीठी वाणी बोलती है, वैसे ही हमें भी क्या करना है, हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए। मतलब कि हमें दूसरे से, हम ऐसे बोलते हैं कि कैसी कड़वी बात करते हैं, बराबर। कड़वी मतलब क्या, कि जिसको अच्छा ना लगे वैसी बात करना, जिसको अच्छा ना लगे वैसी बात करना, इसे क्या बोलेंगे, कड़वी वाणी बोलते हैं। हमेशा हमें क्या करना है, तो हमेशा हमें अच्छी और हमेशा सबसे मीठा बोलना चाहिए। जैसे कोयल को रानी का दर्जा क्यों दिया है, तो क्योंकि जो कोयल है, वो कोयल की जो मीठी वाणी है, उसके वजह से, उसकी जो मीठी वाणी के वजह से उसको क्या बोला गया है, रानी। ओके, तो हमें भी क्या करना है, जैसे कोयल है अच्छा सा मीठा सा बोलती है, बराबर, तो हमें भी ऐसे ही मीठा बोलना चाहिए। अगर हम मीठा बोलेंगे तो सामने वाला भी हमसे खुश रहेगा, बराबर, और आपका काम होगा ना, तो वो काम भी जल्दी से फिनिश हो जाएगा। अगर आपने कुछ बोला हो गुस्से से कि मेरा काम कर दो, तो कोई करेगा, नहीं करेगा। क्यों, कि आपने कुछ बोला, अच्छा बोला कि भाई मेरा ये काम कर दो ना, तो क्या करेंगे, वो पहले ही बोलेंगे हाँ हाँ लाइए लाइए, मैं पहले फिनिश कर देता हूँ, बाद में वो आपका पहले काम फिनिश कर दो, बाद में मेरा काम करूँगा। क्यों, क्योंकि आपको अच्छा बनना है, अच्छी वाणी बोलनी है। हमेशा हमें सबसे अच्छा बोलना चाहिए, उससे समय मीठा बोलना चाहिए, मीठा मतलब अच्छे से बात करनी चाहिए। अगर हम अच्छे से बात नहीं करेंगे तो दूसरी बार आप उसको काम दोगे ना, तो भी वो काम नहीं करेगा, बराबर है। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, उन्होंने ये कविता रची है, वो बहुत बड़ी कवियत्री है, और उन्होंने ये कविता से हमें जो शिक्षा दी है, उसमें हमें वो कह रहे हैं कि हमें हमेशा अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। हमें कभी भी जो अच्छी वाणी हम कभी नहीं बोलते, तो हम किसी को अच्छे नहीं लगते, बराबर। अच्छा मतलब कि अच्छे बनने के लिए हमें अच्छा बोलना चाहिए, ऐसा, बराबर, अच्छा बोलना चाहिए। तो हमें ऐसे यहाँ पे भी बोला है कि जैसे ये कोयल है, कोयल का रंग भले ना काला हो, बराबर, काला हो, कोयल पूरी काली है, बराबर, तो उसका रंग भले ना काला हो, बट उसका जो बोलना है वो इतना मीठा है, तो सामने वाले को भी उसकी जो मीठी आवाज़ है, वो उसके प्रभाव से उसको क्या बोला जाता है, चिड़ियाओं की रानी। क्यों, चिड़िया तो बहुत अच्छी होती है, तो वो क्यों कोयल को, क्योंकि उसकी जो वाणी है वो मीठी है, इसलिए। ओके, तो यहाँ पे एक कविता जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने गाई है, और बहुत अच्छे शब्दों में उसको एक अत्यंत भावपूर्ण जो भाव दिया है उसके अंदर,
उससे वो हमें शिक्षा दे रही है कि हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने जो शब्द के अर्थ लिखे, बराबर, जो यहाँ पे शब्द के अर्थ लिखे हैं, बराबर, तो ये आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक 3 टाइम। ओके, आपको ये अपनी नोटबुक में 3 टाइम जो शब्द के अर्थ है